जय इंडिया स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि आज दोपहर में ही हम आपको सिनोनिम की वीडियो दिए हैं और एग्जाम बिल्कुल करीब आ रहा है, तो एक के बाद एक जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो जाएंगी आप उनको ज़रूर देखिएगा। और खास करके ये जो फाइंड द एरर वाला सेशन चल रहा है इसको आप डेफिनेटली मिस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और सिनोनिम का तो इंपॉर्टेंट शुरू कर ही दिए हैं, तो आप उसको भी ज़रूर समझिएगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन ना। जैसा कि आपको पता है कि भैया कि इस वीडियो में हम आपको इस सीरीज में 10 क्वेश्चन देते हैं, तो आपको कमेंट करके बताना कि 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आई नो नथिंग अबाउट हिज वेयर अबाउट डू यू ही सेड टू मी। क्या मतलब हुआ सर? क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले समझिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि मुझे उसके वेयर अबाउट के बारे में नहीं पता है। क्या तुम्हें पता है? वेयर अबाउट यहाँ पर देखिए ईरर किस पार्ट में है आप देख लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। चलिए ज़्यादा वक्त नहीं देंगे, एक से कम मिनट मान के चलते हैं कि 40 सेकेंड लगभग आप एक क्वेश्चन पर दे सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। एग्जाम के हिसाब से चलेंगे क्योंकि वक्त बहुत कम है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पर। क्यों सर? बी में क्या गलती है? देखिए वेयर अबाउट लिखा हुआ है ना, वेयर अबाउट गलत है। वेयर अबाउट कोई भी शब्द नहीं होता है, वेयर अबाउट्स होता है, ठीक है। यहाँ पर मतलब कि एस लास्ट में लगता है, ठीक है, यहाँ पर एस लगेगा, ठीक है, लास्ट में एस लगता है। चूंकि वेयर अबाउट्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ना ठिकाना। ठिकाना क्या होता है? ठिकाना या कि फिर पता, लास्ट में एस लग जाएगा। वेयर अबाउट का मतलब होता है लोकेशन, ठिकाना या पता। पुलिस ने उसके वेयर अबाउट के बारे में पता कर लिया, पुलिस ने उसके वेयर अबाउट्स के बारे में पता कर लिया, यानी कि पुलिस ने उसके लोकेशन के बारे में पता कर लिया, ठिकाना के बारे में पता कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाउ आई हैव कम टू नो वाई ही ऑलवेज रिमेन्स एट लॉगर्स हेड विद हिज वाइफ एंड मदर इन लॉ। बताइए, कह रहा है कि मुझे अब जाके पता चला है कि उसके वाइफ और मदर इन लॉ में दुश्मनी क्यों है। लॉगर्स हेड मतलब दुश्मनी होता है, लॉगर्स हेड मतलब क्या होता है? शत्रुता, एनिमिटी। ईरर भी यहीं पर है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए लॉगर्स हेड कोई शब्द नहीं होता है, लॉगर हेड्स होता है, यानी कि ये जो एस लगा इसमें वो हेड में लगेगा एस, ठीक है, लॉगर हेड्स। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछ लिए जाते हैं, तो इन शब्दों को ना आपको याद करना पड़ता है। अगला है कि देयर आर ओनली सर्टेन बॉय दैट आर सिंसियर एंड डिलिजेंट एंड दैट कैन डू वेल इन द एग्जामिनेशन सेड द क्लास टीचर। क्लास टीचर ने कहा कि भाई देयर आर ओनली सर्टेन बॉय, कुछ ही ऐसे बच्चे हैं जो क्या करते हैं, जो बहुत ही सिंसियर और डिलिजेंट हैं, जो कि क्लास में क्या करते हैं? अच्छा करते हैं, एग्जामिनेशन में अच्छा करते हैं, डू वेल इन द एग्जामिनेशन। आपको बताना है कि किस पार्ट में ईरर है। अगर आपको लग रहा है कि पार्ट नंबर 1 में ईरर है तो बिल्कुल सही लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं आपकी दैट है और दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, तो इसके हिसाब से यहाँ पर देखिए आर लगा हुआ है ना, तो आर किसके लिए लगा हुआ है? बॉय के लिए। तो बॉय के लिए ना, बॉयज की बात हो रही है ना, कुछ ऐसे बच्चे हैं बॉयज, ठीक है, जो सिंसियर हैं और डिलिजेंट हैं, तो बॉय नहीं बल्कि बॉयज होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज, दूसरी चीज ये है कि इस क्वेश्चन में एक और शब्द आपको दिखाई दे रहा होगा, डिलिजेंट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपके एग्जाम में पूछता है, सिनोनिम में भी पूछ लेता है। डिलिजेंट का मतलब होता है ना मेहनती। इसको याद कैसे करेंगे? दिल्ली के एजेंट बहुत ही मेहनती होते हैं, दिल्ली के एजेंट यानी डिलिजेंट। डिलिजेंट का मतलब मेहनती, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एन अर्थक्वेक। सही है भाई, अर्थ है तो इस अर्थक्वेक है इसलिए एन लगा दिया, ठीक है। एन अर्थक्वेक इज अ नेचुरल फिनोमिना एंड नोबडी कैन चेक इट, बी श्योर। बताइए। देखिए इसमें ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेंगे क्योंकि आपको शायद ही हवा लगे इस क्वेश्चन का, थोड़ा सा कठिन है। कठिन इसलिए है कि देखिए फिनोमिना शब्द जो है ना, ये क्या है? ये एक प्लूरल शब्द है, ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए? सिंगुलर चाहिए। क्यों? क्योंकि अननेचुरल की बात कर रहे हैं ना, ये नेचुरल है, ये एक प्राकृतिक फिनोमिना है, तो अननेचुरल, तो फिनोमिना ये प्लूरल शब्द है, लेकिन फिनोमिनन जो होता है PHENON यहाँ पर MEN हो रहा है तो NON हो जाएगा लास्ट में, जो कि सिंगुलर होता है। फिनोमिनन, फिनोमिनन का मतलब यहाँ पर सिंगुलर हो जाएगा, बाकी फिनोमिना जो है वो प्लूरल है, तो लगा इसलिए हमें सिंगुलर चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ आते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नहीं है, जो शब्द ईरर में है उसको लिख लीजिएगा। बताते हैं आपको क्या है लिखा हुआ है ना कि द हेड क्वार्टर ऑफ द आर्मी इज इन दिल्ली। It's really very surprising that you do not know even this fact। जबकि ये फैक्ट है फिर भी तुम्हें नहीं पता है कि जो आर्मी का हेड क्वार्टर है वो दिल्ली में है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ईरर जो है ना वो ऑप्शन नंबर ए में ही है, चूंकि ईरर कहाँ पर है? हेड क्वार्टर में है। देखिए इंग्लिश में कोई भी हेड क्वार्टर जैसा शब्द नहीं होता है, होता है हेड क्वार्टर्स होता है। तो आर के लास्ट में यहाँ पर क्या होता है?
एस होता है लास्ट में ना, हेड क्वार्टर्स होता है, ठीक है। WHO का हेड क्वार्टर्स, आर्मी का हेड क्वार्टर्स, नेवी का हेड क्वार्टर्स, तो यहाँ पर एस होता है, हेड क्वार्टर नहीं होता है, याद रखेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी बातें हैं और इसी में फंस जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मदर इन लॉज गैदर्ड टुगेदर टू डिस्कस सर्टेन फैमिली इशू दैट हैड टू बी सॉर्टेड आउट। बताइए, सॉर्टेड आउट क्या होगा इधर? समझ लीजिए, क्वेश्चन बड़ा है इसलिए वक्त थोड़ा सा आपको दे देते हैं, समझ लीजिए कहाँ पर इरर है। जी हाँ, बहुत से इंटेलिजेंट बच्चे होंगे ना जिनको पता हो गया होगा कि इरर कहाँ है, और ऐसे बच्चे कमेंट बॉक्स में मदर लिख देंगे या माँ लिख देंगे, तो हम समझ जाएंगे कि मदर इन लॉ वाला आपका क्वेश्चन जो है कि क्या था, सही था। माँ लिखिए, माँ, ठीक है, ऐसे लिख दीजिए। चलिए आइए देखते हैं मदर इन लॉ, चूंकि हमें प्लूरल बनाना था, यहाँ पर मदर इन लॉ प्लूरल की बात हो रही थी, तो ला जो एस ला में लगा हुआ है, एस वो ला में नहीं बल्कि ऐसे शब्दों का प्लूरल बनाने के लिए मेन में लगता है, तो मदर मेन है तो मदर्स इन लॉ होगा, ठीक है। मदर इन लॉज नहीं होगा, मदर्स इन लॉ होगा, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन बहुत ही छोटा सा इरर होगा, ध्यान से समझिएगा। इट इज अ साइंटिफिकली एक्सेप्टेड फैक्ट दैट लाफ इज द बेस्ट मेडिसिन टू रिमूव स्ट्रेस एंड लिव अ डिजीज फ्री लाइफ। मतलब क्या हुआ? इट इज़ साइंटिफिकली एक्सेप्टेड, यह साइंटिफिकली माना गया है, एक्सेप्ट किया गया है कि फैक्ट जो कि भैया हंसी जो है वो सबसे बढ़िया क्या है, दवा है, मेडिसिन है, और जिससे क्या होता है, रिमूव होता है स्ट्रेस, तनाव रिमूव होता है, और एक डिजीज़ फ्री यानी रोग फ्री लाइफ आप जीते हैं। तो ये फैक्ट है और ये साइंटिफिकली माना गया है। तो क्या होगा सर, इरर कहाँ पर होगा? देखिए इरर ऑप्शन नंबर बी में है, और इरर ये है कि लाफ नहीं बल्कि लाफ्टर होगा। यह एक कहावत है डियर स्टूडेंट, आप ध्यान देंगे, यह एक कहावत है, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, या लाफ्टर इज द बेस्ट, हाँ जी जी बेस्ट मेडिसिन दिया हुआ है ऑलरेडी। तो लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, इट इज़ कहावत को क्या कहते हैं, एडियम्स कह सकते हैं या प्रोवर्ब कह सकते हैं, ठीक है। तो यह एक प्रोवर्ब है, एडियम है, तो लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन बी सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर हेयर्स वॉज मेस्ड अप वैडली इन द विंड बाय द टाइम सी रिच्ड इन फंक्शन हॉल। जब वो फंक्शन हॉल में पहुंची तो उसके जो बाल थे ना वो बहुत ही मेसअप हो चुके थे, मतलब गड़बड़ हो चुके थे, समझ रहे हैं। चलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ भी सही है सर, क्यों सर? सर बताइए। देखिए हेयर्स नहीं होता है, बाल अनकाउंटेबल है, बाल को हम गिन नहीं सकते हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि जो बाल टूट करके गिरते हैं ना, मान लीजिए हमारे 2 बाल टूट गए, 3 बाल टूट गए, उनको गिन सकते हैं, बट जो हेयर्स की बात होती है उनको गिन नहीं सकते हैं। तो ये दोनों में काम करता है, तो इसको समझिएगा। तो यहाँ पर जो भाई बाल मैसअप हो गए, तो बाल तो भाई सर की बात की बाल की बात कर रहा है ना, तो यहाँ पर हेयर्स नहीं बल्कि हेयर होगा, हर हेयर वॉज मिस्ड, ठीक है। कहानी समझ में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुमेन एथलीट्स हैव परफॉर्म्ड फॉर बेटर देन मैन एथलीट्स दिस स्पोर्ट सीजन। अब देखिए, अब बात ये है ना कि यहाँ पर आप समझिए कि जब वुमेन और मेन को जब प्लूरल बनाया जाता है ऐसे में, तो दोनों में प्लूरल, दोनों शब्द को प्लूरल, जैसे यहाँ पर एथलीट्स को प्लूरल बनाया, वुमेन यहाँ पर MAN होता है लेकिन MEN लिखा क्योंकि इसको भी प्लूरल बनाया, दोनों प्लूरल है, तो यहाँ भी दोनों प्लूरल होगा। एथलीट्स प्लूरल है, मैन को प्लूरल करके मेन लिख देंगे, MEN, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन क्या है जो थी आई थिंक लास्ट है, हिज टेन्यूर एज अ पायलट मेड हिम फेस अ लॉट ऑफ हॉरिफाइंग एक्सपीरियंसेस। देखिए एक्सपीरियंस ही शब्द होता है, एक्सपीरियंसेस नहीं होता है, एस नहीं लगता है। एक्सपीरियंस जो है कि भाई एक ही अनुभव होता है ना, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। एक्सपीरियंस में एस नहीं लगता है, एक्सपीरियंस में एस नहीं लगता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। तो डियर स्टूडेंट आपके लिए इतने जो इंपॉर्टेंट शब्द हैं, अभी देखिए आपका एग्जाम करीब आ रहा है ना, तो मैं आपको बहुत सारा PDF भी प्रोवाइड कराऊंगा। अच्छा कुछ बच्चे करेंट अफेयर के लिए भी कह रहे थे, तो बहुत ही जल्द हम करेंट अफेयर के लिए आपको बताऊंगा कि कब से मैं स्टार्ट करने वाला हूं। करेंट अफेयर में ना पिछले 6 महीने का मैं सब कुछ आपको कंप्लीट करा दूंगा, जैसा कि हर साल मैं करेंट अफेयर देता हूं। आपको पता है कि ऑनलाइन में जितने लोग भी पढ़ाते हैं सबसे बेहतरीन करेंट अफेयर हमारा होता है। यह चीज़ हम खुद भी बिलीव करते हैं और मुझे कॉन्फिडेंस होता है, और पूछता भी वहीं से है, मुझे पता है एरियर कहाँ से पूछेगा, चूँकि
लगभग 7-8 साल हो गया है पढ़ाते हुए एयरफोर्स को। तो एक दायरा पता चल गया कि नहीं, इसी दायरे से क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या करता है, पूछता है। तो उसके लिए घबराइए मत। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद,